और AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 03/ आपका 103 को देखेंगे। और 103 में हमें क्या देखना है, हमें कहीं ना कहीं आज आपकी 5 मूलभूत श्रेणियों को जानना है, जो कहीं ना कहीं आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां कौन से, काल, स्थान, ऊर्जा, पदार्थ और व्यक्ति, यानी कि PMEST। ठीक है, तो इसे जानना है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का 5वां चैप्टर। तो सबसे पहले आपका करना है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है यानी कि यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर आपका 5। और इसमें क्या जानना है, यानी कि 5 मूलभूत श्रेणियाँ पक्ष विश्लेषण एवं पक्ष अनुक्रम, ये दोनों एक साथ कर देंगे। पक्ष और यानी विश्लेषण और अनुक्रम, यानी कि दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए दोनों को एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई श्रेणी में, यानी कि मूलभूत श्रेणियों में, या जिसे हम श्रेणी लेके चलेंगे, तो श्रेणी क्या है, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण के विभिन्न अर्थों में कई चीज़ें कही गई हैं। अब विभिन्न विचारकों ने विभिन्न अनुसार कहीं ना कहीं श्रेणी को अलग अलग रूप में दिखाया गया है। किसी ने किसी रूप में दिखाया है, किसी ने किसी रूप में दिखाया है, किसी ने किसी रूप में दिखाया गया। अब आते हैं हमारे रंगनाथन जी आते हैं। रंगनाथन जी ने कहीं ना कहीं आपको, यानी कि रंगनाथन जी की विचारधारा के अनुसार जो कहीं ना कहीं संकल्पनाओं को, चीज़ों को व्यवस्थित करा है, वो 5 हिस्सों में करा है। जैसे हम मूलभूत 5 सूत्र मानते हैं। अब 5 सूत्रों का फार्मूला जो कहीं ना कहीं आपका लेके चलते हैं, हम वो क्या लेके चलते हैं, PMEST लेके चलते हैं। अब PMEST क्या है और PMEST के अनुसार चीज़ों को लेके कैसे चला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब PMEST का फॉर्मूले भी से है, तो PMEST की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, PMEST। तो P से क्या हो जाता है आपका, पर्सनैलिटी, जिसमें आपका आ जाता है कोमा। ठीक है, M से क्या हो जाता है, मैटर। ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है सेमीकोलोन। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। इसमें क्या आ जाएगा, कोलोन। फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका स्पेस। और इन्हें याद कर लेना, इनके सिंबल्स को। इसमें आ जाएगा डॉट। फिर आपका आ जाएगा T से टाइम, जिसका आपका आ जाएगा व्यस्तन कॉलम। तो ये आपके कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है लाइब्रेरी में। इसमें PMST में M किसके लिए डिनोट करता है, E किसके लिए डिनोट करता है, ये एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, P का क्या है, सिंबल क्या है, ये पूछा जाएगा, यानी कि E का पूछ लेगा, S का पूछ लेगा, तो इनमें से किसी का भी पूछ लेता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपका क्या है, किसी तरह से, यानी कि आपसे एक उदाहरण लेके चले, तो आपका उदाहरण के अनुसार, जैसे आपका दिया गया है, भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय में वर्ष 2027 में पेटेंट का वर्गीकरण, यानी कि पेटेंटों का वर्गीकरण करा गया है। अब पेटेंटों का वर्गीकरण में कहीं ना कहीं P आपका हो गया, M हो गया, E हो गया, S हो गया, T हो गया। तो आपका T क्या है, T क्या है, आपसे कोई पूछने लगे T क्या है, भैया T है आपका टाइम। तो टाइम क्या है, 2027। अब 27 को कैसे लिखेंगे, 2027 तो ऐसे लिखेंगे नहीं, तो 2027 लिखेंगे P27। अब किसकी बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया का कोड क्या है, 44 है।
क्या है, भारत का कोड क्या है, 44 है, तो आपका हो जाएगा 44। ये भी कोड भी याद रख लेने आपको। देखिए इंडिया का कोड क्या है, इंडिया का कोड आपका हो जाएगा, यानी कि इंडिया कोड आपका 44 हो गया। टाइम आपका है 2027, जिसे हम क्या कहेंगे, P17। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा आपका विश्वविद्यालय क्या है, विश्वविद्यालय आपका कहा जाएगा, विश्वविद्यालय क्या कहलाएगा, विश्वविद्यालय किसके अंदर आएगा बताइए, पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएगा। ये किसके अंदर है, अब मेन क्लास किसके अंदर चल रही है, मेन क्लास चल रही है आपकी लाइब्रेरी साइंस के अंदर, जिसका आपको है 2 है भाई, 2 है कि नहीं लाइब्रेरी साइंस का। अब विश्वविद्यालय पुस्तकालय आपका क्या है, 34 आ जाएगा, तो यानी कि पी आपका क्या है, 34 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा इस हिसाब से। फिर आपका क्या है, यानी कि अब आपकी श्रेणी को लेके चले तो फंडामेंटल ऑफ कैटेगरीज ऑफ क्या है, टाइम कैटेगरीज, यानी कि काल पक्ष आ जाएगा। सबसे पहले लेके चलते हैं काल पक्ष को, यानी कि टाइम को लेके चलते हैं। अब काल पक्ष में आपसे कोई पूछने लगे क्या आपका, यानी कि 95 से लेके 90 तक की बात आने लगे, या फिर आपको क्या है, आपको टाइम मिलेगा कहाँ, सबसे पहली बात आती है टाइम मिलेगा कहाँ। टाइम मिलता है आपका टाइम आइसोलेट टेबल में। ठीक है, किस में मिलेगा, टाइम आइसोलेट टेबल में, जिससे क्या कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है, कहीं ना कहीं टाइम आइसोलेट टेबल कहाँ मिलेगी। चलो अच्छा एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, ये सीसी के कौन से सेक्शन में मिलेगी टाइम आइसोलेट टेबल, ये आपको बताना है। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी पूछा था, वो आपने शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया, और कहीं ना कहीं आज का क्वेश्चन भी आपको बताना है, टाइम आइसोलेट टेबल मिलेगी कहाँ पर, तो ये बताइए। अब आपका जो जैसे आपका क्या है 2027 2024 चल रहा है, तो ये इसे कैसे लिखेंगे, आपका 1990 है, या 1995 है, या 1996 है, 1965 है, तो ये कैसे लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं इसी हिसाब से बदल, जैसे आपका क्या आ जाएगा 1995 के हिसाब से, या 1980 है, 1980 आपका लिखा जाएगा, आपका N80 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका ये मान के चलिए लाइब्रेरी का इंडिया कोड क्या है, इंडिया कोड आपका आ जाएगा 44। तो क्या है, यानी टाइम आपको क्या है, सबसे पहले आपको आ जाता है टाइम आइसोलेट, टाइम का पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम आपको पता है चल गया भाई, टाइम किसका चल रहा है, 1988 का चल रहा है, तो क्या है। और जैसे आपका क्या है 2024 का क्या है, तो उसमें आ जाएगा P24। फिर आता है आपका स्थान क्या चल रहा है हमारा, स्थान है हमारा इंडिया, यानी कि जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्थान क्या होता है, यानी रंगनाथन जी के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक भाग, ठीक है, प्राकृतिक भाग जिसमें झील, नदी, पर्वत और कहीं ना कहीं प्राकृतिक भागों में आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आता है राजनीतिक भाग, जिसमें आपका कहीं ना कहीं राजनीतिक, प्रशासनिक और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आ जाएगा यानी कि आपका जनसंख्या के अनुसार, जैसे विभाग बड़े राजनीतिक छोटे भागों में आ जाएंगी। फिर आपका चौथा आ जाएगा भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर, तो इसने कहीं यानी कि आपको ये पता होना चाहिए 4 भाग। ठीक है, 4 भाग में आपको मैंने क्या बता दिया, प्राकृतिक विभाग में, फिर आपका क्या हो जाएगा राजनीतिक, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा भौगोलिक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए भौगोलिक। ठीक है, ये आपका क्या बट गया। अब इंडिया किस में आ गया, इंडिया का नंबर क्या है 44। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडिया का 44 है, तो इंडिया के आसपास के सारों का बताइए। जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, और क्या श्रीलंका हो गया। ये इनके यानी कि इंडिया के आसपास के का कहीं ना कहीं नंबर निकाल के मुझे बताइए, इनका लिख के भेजिए। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इस तरह से नंबर भी आपको पता चल जाए। जैसे आपका जापान का कोड क्या है बताइए,
कोई आपसे पूछने लगे कि आपका जापान का क्या है, यानी कि जापान की का कोड क्या है, तो आपको जापान का ही पता होना चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह से जापान का पूछने लगे, अमेरिका का पूछने लगे आपसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी आ जाती ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। एनर्जी क्या चल रही है, यानी कि जैसे आपका क्या है, एनर्जी क्या होती है, किसी का यानी कि क्रिया, कार्य विश्लेषण, कार्यशीलता आपकी, जो उसकी समस्या है, जो उसकी कहीं ना कहीं समावेशन है, ये कहीं ना कहीं आपके जैसे आपके श्रेणी का आपका आ जाएगा, जीव विज्ञान आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, समाजशास्त्र है, चिकित्सा, इसकी तरह कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, चिन्हों का कौन सा यूज़ करेंगे, चिन्ह आपका एनर्जी का कौन सा चिन्ह है, अभी आपको मैंने ऊपर बताए थे, चिन्ह कौन सा है आपका, चिन्ह आपका हो जाएगा ये, ठीक है, कोलोन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कोलोन। एनर्जी में जैसे क्या है आपकी, अब आपका क्या मान के चले, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी लेके चलेंगे, तो स्टेट की कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की बात आएगी, या फिर रिसर्च लाइब्रेरी की बात आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है आपका मैटर, यानी कि कहीं ना कहीं पदार्थ, किस तरह का पदार्थ है वो, भाई किस तरह का पदार्थ है, किस तरह का पदार्थ है, यानी कि आपको पता होना चाहिए, मैन्युस्क्रिप्ट है, पेटेंट है, रिसर्च है, गोल्ड यानी गोल्ड मनी, पेपर मनी, यानी गोल्ड मनी का क्या होगा, अलग हो जाएगा, गोल्ड मनी का एक है और पेपर मनी का 4 हो जाएगा। अब इस तरह से कहीं ना कहीं ये श्रेणी भी कहीं ना कहीं बढ़ती चल जाएंगी, जैसे कि आपके आपका मैटर में क्या आ जाएगा, यानी कि जो श्रेणी होती है इसमें कहीं ना कहीं पुस्तकालय विज्ञान आ जाएगा, चिकित्सा, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पदार्थ, यानी उसका मैटर के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी श्रेणी को प्रदान करेंगे। फिर आपका आ जाता है, लास्ट बचता है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में क्या आ जाएगा, व्यक्तित्व का सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, सिंबल क्या था, व्यक्तित्व का सिंबल क्या था, व्यक्तित्व का सिंबल था ये, मैटर का सिंबल क्या था ये, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहिए। व्यक्तित्व का आपका आ जाएगा, जैसे कि मुख्य आपका वर्ग आपका कौन सा चल रहा है, अब आपका क्या आ जाएगा, व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं, व्यक्तित्व पद में कहीं ना कहीं मानव व्यक्तित्व को यानी कि संरक्षित करने के लिए और कहीं ना चीज़ों को लेकर चलने के लिए मूल श्रेणियों में बांटा जाता है। अब यानी कि उसके चारों ओर जो श्रेणी चल रही है उससे कहीं ना कहीं बांटा गया है, और उस श्रेणियों में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार यानी कि व्यक्तिगत श्रेणियों कहलाती हैं, जिसे हम कहेंगे ना कि श्रेणियों में बांटते हैं। अब श्रेणी बांटते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं श्रेणी बांट दिया, जैसे श्रेणी क्या कौन चल रही, लाइब्रेरी की श्रेणी चल रही है आपकी, कहीं ना कहीं इस चीज़ की श्रेणी चल रही है। अब PMST वाली जो कहानी है ये आपको कहीं ना कहीं एक तरह से समझ में आ गई होगी, PMST क्या है, PMST क्या है, PMST जो कहीं ना कहीं खिचड़ी पकड़ी है PMST। तो PMST की कहानी में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि PMST क्या है, क्वेश्चन आपको PMST के ऊपर ही मिलेगा, PMST के ऊपर। और पक्ष क्या ना, यानी कि जो आपका दूसरा टॉपिक है फैक्ट एनालिसिस के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ सकता है, वैसे PMST के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। अब जब PMST की कहानी चल रही है, यानी कि अंग्रेजी के PMST से चल रही है, जैसे व्यक्ति, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान की बात आई, रंगनाथन जी के 5 यानी कि मूलभूत श्रेणियों में बांटा गया। अब कहीं ना कहीं इसमें जो चीज़ें आती हैं, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 2017 में इसमें क्या है, पेटेंटों का वर्गीकरण किया था, जिसमें कहीं ना कहीं शीर्षकों के सबसे पहले कहीं ना कहीं काल पक्षों को यानी कि देखा गया, और उसमें कहीं ना कहीं उसके पश्चात उसे स्थानों को खोजा गया जो कि भारत के और उसकी चीज़ों को अनुसार लेके चला गया, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं PMST की बदौलत हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो चीज़ें ऊपर आपको मैंने बताई वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका PMST के सारे नंबर, सारे सिंबल्स, सारी चीज़ें, फुल फॉर्म, ये सारे याद कर लेना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।